जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और बुरा समय भी इसका एक हिस्सा है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें भावनात्मक, मानसिक और कभी-कभी भौतिक सहायता की आवश्यकता होती है। ये बातें आपको बुरे समय में राहत प्रदान करेगी। धैर्य जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। धैर्य रखने से हमें स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। समय के साथ चीजें बदलती हैं और परिस्थितियों में सुधार आ जाता है। कठिन समय में सकारात्मक सोच रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक विचार हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हैं और हमें समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करते हैं। हर मुश्किल में एक सीख छिपी होती है और हमें उसे पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मविश्वास हमें हर स्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम इस बुरे समय से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ हम अधिक प्रभावी तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। परिवार और दोस्तों का समर्थन कठिन समय में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके साथ अपने अनुभव को साझा करने से मन हल्का होता है और हमें नई दृष्टि मिलती है। उनके समर्थन से हमें कठिनाइयों से उभरने में मदद मिलती है। मेडिटेशन और योगा मानसिक शक्ति प्रदान करने में उत्तम साधन है। ये हमारे तनाव को कम करते हैं और हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। नियमित अभ्यास से हमारा मन स्थिर रहता है और हम मुश्किल समय में भी संतुलित रह सकते हैं। अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कठिन समय में अक्सर नींद प्रभावित होती है, लेकिन इसे प्राथमिकता देना चाहिए। पर्याप्त नींद लेने से हम नई ऊर्जा के साथ समस्याओं का सामना कर सकते हैं। कभी कभी बुरे समय में खुद के लिए समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने शौक पूरे करने, किताब पढ़ने, संगीत सुनने और प्रकृति में समय बिताने से हमें राहत मिलती है। यह हमें तनाव से दूर करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। हर मुश्किल समय में हमें कुछ न कुछ सिखाता ही है। हमें अपने अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें भविष्य में बेहतरीन निर्णय लेने के लिए उपयोग करना चाहिए और हमें अधिक समझदार और मजबूत बनाता है। ये जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें एक दिन में एक कदम उठाने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें पूरा करना अधिक आसान हो जाता है। इससे हम पर कम दबाव रहता है और हम अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से बढ़ सकते हैं। आशा और विश्वास हमें कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा और हम इसे पार कर लेंगे। आशा के साथ हम अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से समस्याओं का सामना कर सकते हैं। प्रेरणादायक कहानी हमें प्रोत्साहित करती है। हमें यह महसूस कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। अन्य लोगों के संघर्ष और सफलता की कहानियां पढ़ने से हमें अपने संघर्ष का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। बुरे समय में मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यकता हो तो पेशेवर मदद लेने से भी अच्छे विचार हैं। थेरेपी या काउंसलिंग से हमें भावनात्मक समर्थन और समाधान मिल सकता है। आध्यात्मिकता हमें कठिन समय में शांति और स्थिरता प्रदान करती है। प्रार्थना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन या ध्यान हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और हमें कठिन समय में सहारा देता है। कठिन समय में शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य आहार, नियमित व्यायाम और स्वच्छ जीवन शैली हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाए रखती है। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मन निवास करता है। कठिन समय में दूसरों की सेवा करना और दान देना भी एक अच्छी रणनीति हो सकती है। इससे हमें आत्मसंतोष मिलता है और हम अपनी समस्याओं को छोटा महसूस करने लगते हैं। दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक शांति प्रदान होती है। बुरे समय में
समय प्रबंधन का भी विशेष महत्व होता है। अपने समय का सही उपयोग करना और प्राथमिकताओं को निर्धारित करना हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। एक व्यवस्थित जीवन शैली हमें तनाव मुक्त करती है। कठिन समय में नई चीजें सीखना भी एक अच्छा विचार हो सकता है। इससे न केवल हमारा ध्यान समस्याओं से हटता है, बल्कि हमें नए कौशल और ज्ञान भी प्राप्त होते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और संतोष देता है। कई बार हम बुरे समय में खुद को दोषी ठहराने लगते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि गलतियां सभी से होती है और खुद को माफ भी करना महत्वपूर्ण है। स्वयं को माफ करने से हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना हमें कठिन समय में भी खुश रखता है। बच्चों के साथ खेलना, प्रकृति से समय बिताना या किसी पुराने दोस्त से बात करना हमें खुशी और संतोष प्रदान करता है। आत्म संवाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अपने आप से बात करना और अपनी भावनाओं को समझना हमें मानसिक शक्ति प्रदान करता है। आत्म संवाद से हम अपने विचार और भावनाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। कठिन समय में समस्याओं का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है। हमें समस्याओं की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए और उसे हल करने के उपाय खोजने चाहिए। विश्लेषण से हमें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। कठिन समय में नेटवर्किंग भी सहायता हो सकती है। पेशेवर और व्यक्तिगत नेटवर्किंग से हमें समर्थन और संसाधन मिल सकते हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। कई बार कठिनाइयां वित्तीय समस्याओं के कारण भी हो सकती हैं, इसलिए वित्तीय प्रबंधन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने खर्चे का हिसाब रखना, बजट बनाना और भविष्य के लिए बचत करना हमें वित्तीय कष्ट से बचा सकता है। ह्यूमर यानी हास्य भी कठिन समय में राहत प्रदान करता है। हंसी मजाक कॉमेडी का सहारा लेने से हमें मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है और हम सकारात्मक महसूस करते हैं। दृढ़ संकल्प यानी दृढ़ निश्चय हमें हर स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। दृढ़ संकल्प से हम हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। कभी कभी समस्या का समाधान नए दृष्टिकोण से देखने में छिपा होता है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और समस्या को अलग नजरिए से देखना चाहिए। इससे हमें समाधान प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। प्रेरक उद्धरण पढ़ना या उनका अनुसरण करना कठिन समय में सहायक हो सकता है। ये उद्धरण हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करते हैं। संगीत भी कठिन समय में एक अच्छा साथी हो सकता है। अपने पसंदीदा गानों को सुनना या वाद्य यंत्र बजाना हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान कर सकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है। कठिनाइयां भी समय के साथ खत्म हो जाती हैं, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद को प्रेरित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप से बात करनी चाहिए और खुद को प्रेरित करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। खुद को प्रेरित करने से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कभी कभी बुरे समय में परामर्श और मार्गदर्शन भी आवश्यक है। अनुभवी लोगों से सलाह लेना और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना हमें सही दिशा प्राप्त करता है। खुद पर भरोसा रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान हम खुद ही खोज सकते हैं। नियमित व्यायाम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है और मानसिक तनाव को कम करता है। खुद को समय देना भी महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं और विचारों को समझने के लिए समय देना चाहिए। इससे हमें आत्मविश्लेषण करने और समाधान खोजने में मदद मिलती है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना भी हमें राहत प्रदान कर सकता है। इससे हमें दूसरों से मिलकर अपनी समस्याओं को साझा करने का मौका मिलता है और हम सामाजिक समर्थन प्राप्त करते हैं। आत्मनिर्भरता यानी कि खुद पर निर्भर होना भी महत्वपूर्ण है। हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने की कोशिश करनी चाहिए और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। ध्यान केंद्रित रखना भी महत्वपूर्ण है। हमें लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। खुशहाल यादों को संजोकर
करना भी महत्वपूर्ण है। यह हमें कठिन समय में प्रेरणा देती हैं और सकारात्मक बनाए रखती हैं। खुद को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है। हमें अपनी अच्छाई और बुराइयों को स्वीकार करना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की मदद हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह हमें संतोष और खुशहाली प्रदान करता है कि हमारी समस्याओं को छोटा महसूस कराता है। खुद को प्रेरित रखने के उपाय भी महत्वपूर्ण हैं। हमें अपनी रुचियों और शौक को पूरा करना चाहिए और खुद को प्रेरित रखने के लिए नए उपाय खोजने चाहिए। इन सभी बातों को अपनाकर हम बुरे समय में राहत प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुरे समय में भी हमें बहुत कुछ सीखते हैं और हमें मजबूत बनाता है। यह समय हमें इसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए और हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।